नमस्कार। फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसे नेता हैं। आपको पता है कि भाजपा के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस और कांग्रेस के इकोसिस्टम से बाहर नहीं निकल पा रहे। अगर आप उनके बयानों को देखें तो लगातार वो बयान उनके खिलाफ देते तो जरूर हैं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि क्या ये वाकई में भाजपा के ही नेता हैं और जो पार्टी की गाइडलाइन है उसके अनुरूप ये काम करते हैं या उस रूप में प्रभारी हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये आपको दो उदाहरण से मैं समझाऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये विषय उठा क्यों। भाजपा के अंदर कुछ तो विचित्र हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। समर्थक और जो भाजपा के विरोधी हैं उनके अंदर जो फर्क करना है वो मुश्किल हो रहा है। पार्टी और सरकार में मोदी जी ने जिन लोगों को पदों से नवाजा है वही लोग अक्सर ऐसे लोगों की मदद में खड़े दिखाई देते हैं जो घोर मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी और संघ विरोधी है। बात उनके विरोधी होने तक सीमित नहीं है। ये लोग कांग्रेस के इकोसिस्टम का हिस्सा रहे हैं और आज भी हैं, ऐसा ही प्रतीत होता है। ऐसे लोगों के समर्थन में खड़े होने में भाजपा के इन नेताओं को कोई संकोच नहीं है। यह प्रवृत्ति भाजपा को दीमक की तरह खोखला बना देगी। और इन जितनी भी बातें मैंने आपसे की, इसका कंक्लूजन दो उदाहरण से मैं आपको बताता हूं। पहला, कश्मीर फाइल्स एक फिल्म आई थी और अक्सर आपने देखा होगा कि फिल्मों में कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो बड़ा फेमस हो जाते हैं, लोगों की जुबान पे आ जाते हैं। वैसा ही एक डायलॉग था कि सरकार भले ही हमारी है, सिस्टम तो उनका ही रहेगा। और पीछे अगर आप जाकर देखें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या गैर कांग्रेसी सरकार हो, उन सभी को अगर आप जोड़ देंगे तो भी इन सरकारों के पैरेलल एक सिस्टम बहुत मजबूती से काम करता था। और उसी सिस्टम की देन है कि इस देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज सिस्टम पे बात नहीं कर रहा हूं। मैंने जो बात की कि भाजपा के अंदर रहकर या तो वो भाजपा को समझ नहीं पाए, या वो समझना नहीं चाहते, या वो अपने आप को सबसे सर्वोपरि मानते हैं, उसी का ये उदाहरण है। पहला जो है, राम माधव ने एक किताब लॉन्च की। उस किताब का नाम आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर प्राइड है। इस किताब के विमोचन में जो लोग मंच पर मौजूद थे उसमें से एक नाम जो था वो है शेखर गुप्ता का।
शेखर गुप्ता के बारे में आप सभी को बता दूं कि ये बंदा भाजपा विरोधी, संघ विरोधी, हिंदुत्व विरोधी का एक तरह से पुरोधा है। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी राम माधव को ऐसे लोगों को अपने किताब के विमोचन में बुलाने की, ये समझ से परे है, या यूं कहें कि इसको समझना बहुत मुश्किल है। शेखर गुप्ता अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हाल ही के दिनों में कुणाल कामरा का जिक्र करते हुए दिखाई देते हैं, और अभी ही कुणाल कामरा ने जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे के ऊपर टिप्पणी की थी, निर्मला सीतारमण जी पर टिप्पणी की थी, वो सभी ने देखा है। और कैसे अभिव्यक्ति के आज़ादी के नाम पर ये लोग अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये वही शेखर गुप्ता है जो 2013 में अमित शाह को गुजरात से दिल्ली लाकर जब महामंत्री बनाया गया था, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, तो यही शेखर गुप्ता ने टिप्पणी की थी कि गुजरात का आदमी उत्तर प्रदेश में आकर क्या उखाड़ लेगा, इसको उत्तर प्रदेश के बारे में क्या समझ। और चुनाव के बाद एक कार्यक्रम अमित शाह का हो रहा था, उसमें ये उनसे मुलाकात करना चाह रहा था, लेकिन अमित शाह इग्नोर कर रहे थे। लेकिन किसी तरह जब ये सामने आ गया तो इसने अमित शाह जी को कहा कि लगता है कि आप हमसे बात करना नहीं चाहते। तो अमित शाह जी ने कहा कि आपने जो लिखा है उसके बाद आपको लगता है कि आपसे बात करनी चाहिए। और अभी जो शेखर गुप्ता की स्थिति है, ये बड़ा कंफ्यूज सा रहता है। से कभी लगता है कि सरकार के सपोर्ट में आए, कभी लगता है कि विरोध में रहे। खैर, ये उनका निजी मसला है और हर किसी को किसी के सपोर्ट में रहने और विरोध में रहने का अधिकार है। तो ये राम माधव जो किताब लॉन्च की, इसमें इस व्यक्ति को बुलाने का क्या औचित्य बनता है, ये तो राम माधव ही विस्तृत रूप से बता सकते हैं। आपको राम माधव के बारे में भी थोड़ा जान लेना चाहिए कि राम माधव को अगर आप देखें, ये आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं। एक समय में ये भाजपा में बहुत ही एक्टिव थे। ये लगातार जम्मू कश्मीर में काम करते रहे और खास करके नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर जी ने इनको बहुत आगे बढ़ाया। लेकिन बीच में ये पार्टी छोड़कर फिर आरएसएस में लौट गए थे। फिर से इनकी वापसी भाजपा में हुई है। और आपने देखा होगा कि जब जम्मू कश्मीर में चुनाव थे तो इनको वहाँ का प्रभारी भी बनाया गया था। ये है राम माधव की पहचान। अब एक और ताज़ा उदाहरण आपको बताता हूँ। 3 अप्रैल को एक और किताब का विमोचन होने जा रहा है दिल्ली में, और जो इस किताब को लिखें, उनकी किताब की मुख्य बातें ये है कि इसमें इन्होंने राहुल गांधी की प्रशंसा की है। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी किसी का प्रशंसक हो सकता है, आलोचक हो सकता है, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, सबको अपना अधिकार है। ये वही राहुल गांधी है जो नरेंद्र मोदी जी को चौकीदार चोर है
का नारा लगाते थे, यही वो राहुल गांधी है जो कहते थे कि 2019 के बाद मोदी घर से निकल नहीं पाएगा, अगर बाहर निकलेगा तो देश के जो युवा हैं उसे डंडे से पीटेंगे। तो ठीक है, कोई आदमी किसी का प्रशंसक हो सकता है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और हर किसी को अपना अधिकार है किसी के समर्थन में या विरोध में अपनी बातें दर्ज करा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। महत्वपूर्ण ये हो जाता है दोस्तों कि इसमें दो ऐसे लोग आ रहे हैं, उनकी चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें से एक हैं गिरिराज सिंह जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं, और दूसरे हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब। ये दोनों उसमें शिरकत करने वाले। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इन दोनों पार्टियों की विचारधारा एक दूसरे से एकदम विपरीत है, और कोई व्यक्ति अपने धुर विरोधी के बारे में कुछ प्रचारित कर रहा हो और जो उसका अपोजिट का लीडर है वो उसमें जाकर के शिरकत करके क्या दिखाना चाहता है, ये क्या साबित करना चाहता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कुछ लोग आजकल ये भी आपने देखा होगा कि रोज़ा इफ्तार रखते भी हैं, जाते भी हैं, और जो पिछले 11 वर्षों से प्रधानमंत्री के घर पर ये जो कार्यक्रम होता था इसको बंद कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन में जो कार्यक्रम होता था इसको भी बंद कर दिया गया। लेकिन अभी भी भाजपा में कुछ लोग हैं जो रोज़ा इफ्तार में जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो इसके आयोजक भी हैं, आयोजन भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से ये बात पूछना जरूरी है कि क्या ये वाकई में पार्टी के हित के लिए अच्छी बात है, और क्या पार्टी के अंदर रहकर पार्टी के अनुशासन के विपरीत में जाकर इस तरह का काम करना और कहीं न कहीं अपने आप को ये महसूस कराना कि आपकी सोच जो भी हो, मैं ऐसा हूँ, मेरी सोच ऐसी है और मेरे मन में जो आएगा वही मैं करूँगा, ये चीज़ पर अगर भाजपा आज नहीं सोचेगी तो आने वाले समय में उन्हीं के लिए ये मुश्किल हालात खड़े होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। चैनल नया है, आप लोग सपोर्ट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आप तमाम साथियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।